अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कितनी मुख्तलिफ वैरायटी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनकी बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर, उनके कार्बन एटम के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर क्लासेस के अंदर क्या क्या डिवाइड किया। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और या फिर हमारे पास एमसीक्यू। तो इनके बोर्ड के अंदर इसमें से या तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, या फिर हमारे पास क्या है, इनमें से कोई एमसीक्यूज बना कर दिए जाते हैं। तो इनके तीनों लिहाज से हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, इनकी क्लासिफिकेशन देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर, मीन कार्बन एटम के स्केलेटन की बुनियाद पर हमने क्या कि दो मेन क्लासेस की है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक को कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को हम कहते हैं क्लोज चेन। अब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो वाले कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो एंड वाले कार्बन एटम, फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन एटम वो फ्री होते हैं हमारे पास। उनको उन्होंने क्या बनाते हैं, एक चेन बनाई, उनकी एक चेन बनाई होती है हमारे पास। उनके स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ब्रांच चेन भी होते हैं। तो उनको हम बेसिकली कहते हैं ओपन चेन, मीन उनके अंदर कोई हमारे पास सर्कल वगैरह नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ओपन चेन। तो ओपन चेन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which the first and last carbon atom are free and not forming a bond with each other। इनके जो लास्ट वाले कार्बन एटम वो क्या होंगे, फ्री होंगे हमारे पास। इनके दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड ही बनाएगा। तो वो वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको बेसिकली हम क्या कहेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, ओपन चेन। अब ओपन चेन के अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास ओपन चेन की एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास। एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं। अब ओपन चेन में हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल आ जाए ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के हम फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 and CH3। अब देखिए भी इसमें अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपन चेन की। अब इसे हम ओपन चेन क्यों करें, इसे हम ओपन चेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो लास्ट वाले कार्बन एटम वो फ्री है, उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। इस वजह से इसे हम बेसिकली क्या करें, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड करें। क्या करें, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसके ऑपोजिट। उनके ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास जो लास्ट वाले कार्बन एटम वो फ्री नहीं होंगे, उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लोज चेन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which the last carbon atom are not free and forming a bond with each other। इनके जो लास्ट वाले कार्बन एटम वो क्या होंगे, वो फ्री नहीं होंगे, उन्होंने क्या अपने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो उस बॉन्ड से हमारे पास क्या अपने एक हमारे पास क्या अपने क्लोज चेन बनेगी, एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे हम, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, अब यहीं पर हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटेन की। अब ब्यूटेन के हम एग्जांपल लें तो ब्यूटेन में क्या होगा, हमारे पास लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जो कार्बन एटम है उसने क्या किया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। उस वजह से इसे हम कहेंगे क्लोजिंग। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं CH2 CH2
एंड CH2। अब देखिए भाई ये वाला हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये लास्ट वाला, इसने क्या किया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। अब ये वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे हम, क्लोज चेन। इसी तरह से हम ले लेते साइक्लोप्रोपेन का हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले वाला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम एंड ये थर्ड कार्बन एटम। हमारे पास जो लास्ट वाला कार्बन एटम उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, फर्स्ट वाले के साथ बॉन्ड बनाया। अब ये भी हमारे पास क्या बना, एक चेन बन गई, एक क्लोज सर्कल बन गई। इस वजह से इसे हम क्या करें, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड करें। क्या करें, क्लोज चेन ऑर्गेनिक। अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको फर्दर दो क्लासेस के अंदर हमने क्या किया, डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को हम कहते हैं ब्रांच चेन। इनके अगर हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें ना, क्योंकि ये जो हमारे पास ओपन चेन है, इनकी फर्दर दो तरह के हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन की है। फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक को हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। और दूसरे को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ओपन चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए इनमें फर्क देखिए कि हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब स्ट्रेट चेन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर एक क्या होते हैं, एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम बेसिकली कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which the carbon atom combine with each other, carbon atom combine with each other and form a स्ट्रेट चेन। इसमें क्या बनाएंगे, एक सीधी सी चेन बनाएंगे। उन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसी की बात करें, हम एग्जांपल क्यों देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, एग्जांपल की हम बात करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें ब्यूटेन की, तो हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन एटम पहले वाला, ये दूसरे वाले के साथ इसने बॉन्ड बनाएगा, इसने तीसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसने चौथे के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर हम इसे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन आ रही है। मीन इस तरह से, मीन एक सीधी सी हमारे पास क्या है, कार्बन एटम जो उन्होंने एक सीधी सी स्ट्रेट चेन बनाई हुई है हमारे पास। तो ना मोड़ रहे ना इनके ऊपर कोई और ब्रांच वगैरह नहीं है। ये वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन। अगर इनका स्ट्रेट चेन का हम फर्दर ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है, कार्बन एटम कार्बन एटम कार्बन एटम कार्बन एटम, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम। अब ये वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास क्लास है, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली होते हैं हमारे पास स्ट्रेट चेन, उनके ऊपर किसी जगह के ऊपर क्या लगते हैं, ब्रांच। जैसे हमारे पास पौधा होता है, पौधा तो इस तरह स्ट्रेट होता है, और तो उसकी जो शाखें होती है इधर इस साइड से निकल रही होती है, इसको इधर से निकल के इस साइड से निकल रही होती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसकी ब्रांचेज होती है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, सॉरी यहाँ पर ओपन चेन, यहाँ पर ब्रांच चेन लिखना था, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन हमारे पास क्या होगी, जिनके ऊपर क्या होगा, स्ट्रेट चेन के ऊपर क्या होगा, किसी जगह के ऊपर क्या लगेगा, बस ब्रांच लगेगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी की डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which there is a branch along a straight chain। मीन के हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके ऊपर किसी ना किसी जगह के ऊपर क्या लगी, एक ब्रांच लगी होगी, तो वो वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली उनको बेसिकली हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ब्रांच चेन के हम एग्जांपल देखें। अब देखिए इनके हम एग्जांपल देखते हैं।
अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं ब्रांच चेन की। अगर हम ब्रांच चेन की हम एग्जांपल देखें तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन की ले लेते हैं। अब ब्यूटेन का फार्मूला लेते हैं CH3 और यहाँ पर हम लगा देते CH3। अब देखिए भाई ये हमारे पास क्या आ रही है, एक स्ट्रेट चेन जा रही है इस तरह सीधी चेन, ये सीधी चेन, और उसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या अपना एक कंपाउंड लगा जो किसकी फॉर्म में लगा, हमारे पास ब्रांच की फॉर्म में लगा। इस वजह से इसे हम बेसिकली क्या करें, हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड करें। क्या करें हमने, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर हम देखें क्लोज चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन के एक हमारे पास क्या है होमोसाइक्लिक, मीन के एक जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन के एक जैसे एटम से बने होंगे, तो दूसरे को हम क्या कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी। ये जो हमारे पास क्लोज चेन है, एक को हम क्या कहते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और दूसरे को हम बेसिकली क्या कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। क्या कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक। अब ये होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, इनको देखते हैं। अब होमो का जो वर्ड है इसका मतलब कहते हैं सेम, मीन कि ऐसे हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग में सारे के सारे जो एटम है वो क्या होने चाहिए, एक जैसे नहीं, मीन कि कार्बन के एटम होने चाहिए। उन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। मीन कि ऐसे हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन की जो एटम होने चाहिए वो कौन से, हमारे पास कार्बन एटम होने चाहिए, तो उन्हें बेसिकली हम क्या कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे हम होमोसाइक्लिक। ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द क्लोज चेन organic compound in which all the atom forming a cycle are same. फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम, मीन कि हमारे पास वो जो हमारे पास चेन बन रही है, वो जो एक साइकिल बन गई, उसके अंदर सारे के सारे एटम जो है वो क्या हमारे पास एक जैसे होने चाहिए। क्या यहाँ पे सारे के सारे एक जैसे, मीन कि सेम एटम होने चाहिए। उनको हम बेसिकली क्या कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का हम एग्जांपल देखें, हम यहाँ पर होमोसाइक्लिक एग्जांपल देख लेते हैं। अब होमोसाइक्लिक एग्जांपल में हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है 6 कार्बन के हमारे पास क्या होगा, इनके कंपाउंड है जो जिसने हमारे पास क्या अपना साइकिल बनाएगा, तो जिसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर CH2 and CH2 ये। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है, अब देखिए इसके अंदर जो साइकिल बन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या एक जैसे, क्योंकि ये भी कार्बन, 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 ये भी कार्बन। इस वजह से इसे हम क्या करें होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड करें। क्या करें होमोसाइक्लिक। अब इसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक क्या होगी, अब हेटेरोसाइक्लिक इसके उलट हो जाएगी, मीन कि हमारे पास ऐसे हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा हमारे पास जो एटम है वो और होने चाहिए, मीन कार्बन के अलावा होने चाहिए, तो उनको हम बेसिकली क्या कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे हम हेटेरोसाइक्लिक। इसी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which there is one or more atom other than that of कार्बन एटम। मीन के हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें
एक या एक से ज़्यादा दूसरे एटम होने चाहिए। कौन से दूसरे एटम से? कार्बन के अलावा। मीन के हमारे पास क्लोज चेन तो उसमें सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं, उनमें एटलीस्ट एक एटम जो वो किसी और हमारे पास एलिमेंट का होना चाहिए। उनको बेसिकली हम क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक। अब हेट्रोसाइक्लिक हम एग्जाम्पल देख लेते हो। अब हेट्रोसाइक्लिक हम एग्जाम्पल की बात करें ना, तो हमारे पास आ जाते पैरिडीन, आ जाते थायोफीन, आ जाते, तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या है? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से? हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए भी यहाँ पर देख लेते हम थायोफीन के, देख लेते थायोफीन का इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला आता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? सल्फर होता है। अब ये 5 मेंबर रिंग होते हैं हमारे पास। इसमें क्या होता है हमारे पास? 4 जो एटम होते हैं वो कार्बन के एटम होते हैं, और एक जो होता है वो किस चीज का होता है? हमारे पास सल्फर का होता है। इस वजह से इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ तक ये जो था हमारे पास आज का जो चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्दर इनके हमने 2 क्लासिफिकेशन देखनी है, उसको हम आगे वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।